हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक ही अपने आप में एक शिक्षा प्रदान करता है। मालिक ने खूबसूरत नौकरानी के साथ कुछ ऐसा करा जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। तो आओ शुरू करते हैं कहानी। आज आप सबको उस कविता की कहानी सुनाता हूँ। मालिक ने उस खूबसूरत नौकरानी के साथ ज़बरदस्ती की। कविता बेहद ही गरीब माँ बाप की खूबसूरत लड़की थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि उसके माँ बाप अक्सर बीमार रहते थे, जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं रहते थे। तब तक कविता 17 वर्ष की हो चुकी थी। उसको शादी का भी खर्च इकट्ठा करना था। बूढ़े माँ बाप की सहायता करने के लिए कविता ने काम ढूंढना शुरू किया। ज़्यादा पढ़ी नहीं होने के कारण कोई ऑफिस में काम मिलता ही नहीं। तब उसने एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति मिस्टर सुमन के यहाँ खाना बनाने का काम मिला, जिसे फुल टाइम करना था और महीने का 8,000 रुपये तनख्वाह मिलता। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसी बीच कविता को एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने वादा किया कि शादी कर लेते हैं। दोनों के परिवार भी राजी हो गए, लेकिन एक अड़चन आ गई कि दहेज के लिए 50,000 रुपये लड़के के पिता ने मांग कर दी। कविता बेहद ही गरीब होने के कारण वो इतना पैसा नहीं दे सकती थी, लेकिन लड़के को शादी कविता से ही करनी थी। तब उसके प्रेमी के मन में एक उपाय सूझा कि क्यों ना मैं ही कविता को दहेज के रूप में कुछ पैसा दे दूं, ताकि उसका कुछ समस्या कम हो जाए। इसके बाद भी कविता को और पैसे की जरूरत थी, जिसके चलते उसका दिमाग काम में नहीं लगता था। एक दिन सुमन की पत्नी ने कविता से पूछा कि इतना उदास क्यों हो। कविता ने सारी बातें बता दी तो उसने भी एक उपाय कविता को बताया कि तुम अपने प्रेमी को अपनी सेमी फोटो, यानी कि अपनी थोड़ी सी वल्गर फोटो भेजो और उसे अपने प्रति आकर्षित करो और बोलो कि दहेज के सारे पैसे आप ही दे दो। कविता ने ऐसा ही किया। उसका पति अब रोज अर्धनंग फोटो, यानी कि गंदी फोटो उससे मांगता था। एक दिन फोटो खींचने के क्रम में सुमन ने कविता को देख लिया और उसको पैसे देने के लोभ से ब्लैकमेल करने लगा। और एक दिन जब सुमन की पत्नी घर पर नहीं थी तो कविता के साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ संबंध भी बना लिए। सुमन ने कविता के साथ जबरदस्ती तो किया ही, उसके बाद उस पर ही अपनी पत्नी के सामने आरोप लगा दिए कि इसने ही मेरे ऊपर कई दिनों से डोरे डाल रखे थे और जब मैं नहीं पिघला तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। बेचारी कविता अंदर ही अंदर मर चुकी थी, लेकिन उसके होने वाले पति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने शादी की और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में गरीब लोगों का कोई नहीं है। सभी अपने फ़ायदे के लिए ही लालच देते हैं और बाद में उसका शोषण करते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि जो खुद पर यकीन करते हैं वो कभी बुरी परिस्थिति में नहीं फंसते। दोस्तों, कविता की कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। इसी तरह की कहानियाँ आपको जेटली स्टोरी पे मिलती रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।